नमस्कार दोस्तों, कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए टेस्ट 25 लेकर आए हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आपको स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और जीएस का पार्ट है। तो जल्दी से वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें कौन कौन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका है, मुख्य वायु प्रदूषक है, बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको 2 से 3 सेकंड दूंगा, उसके बाद मैं अपना आंसर बताऊंगा। चलिए देखते हैं। तो बताइए, CO इसको कार्बन मोनोऑक्साइड भी कहते हैं, CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड, N2 को नाइट्रोजन या गंधक गैस, इसको सल्फर भी कहते हैं। बताइए मुख्य वायु प्रदूषक क्या है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर CO हो जाएगा। ज़्यादातर लोग इसमें ऑप्शन क्या मारेंगे, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर कहेंगे मुख्य वायु प्रदूषक। वायु प्रदूषक का मतलब यहाँ पर हो जाएगा सबसे हानिकारक कौन है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें सबसे हानिकारक है। और कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन उतना जो है वो नहीं है जितना कि कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है। देखिए ऊपर वाला दूसरा क्वेश्चन था, इसमें जो है वर्डिंग आपकी चेंज कर दी गई है। देखिए इसमें क्या है कि मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CO2 है या फ्रियान है। करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से आप। तो ग्लोबल वार्मिंग में आपको क्लोरोफ्लोरो जो है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो ये सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषक है। ये आपका आंसर नहीं हो जाएगा, ज़्यादातर लोग इसको ही आंसर करेंगे, तो ये आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। इसमें देखिएगा, इसमें ग्लोबल वार्मिंग सर्वाधिक योगदान कार्बन डाइऑक्साइड को होता है, क्योंकि जितने भी हमारे जो है औद्योगिक जो उत्पादन हो रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक है, इसलिए कार्बन को नियंत्रित करने की बात चल रही है। कार्बन कितना पाया जाता है, लगभग 0.03% इस समय कार्बन पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसमें जो है ये सर्वाधिक मात्रा में जो है इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इसी के लिए 1900 आपका जो है 92 ईस्वी में रियो जे जेनेरियो में एक सभा आयोजित की गई थी, कार्बन को जो है इसमें नियंत्रित करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को नियंत्रित करने के लिए। तो ग्लोबल वार्मिंग प्रभाव में सर्वाधिक योगदान किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का। जबकि ये मीथेन आपका और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन और फ्रियान, ये भी क्या है, ये भी आपका ग्लोबल वार्मिंग गैस है। ग्लोबल वार्मिंग गैस 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका 4 तो यही हो गए, और एक आपका होता है जलवाष्प हो जाएगा, और ये आपका ओजोन मतलब O3 भी ये आपका ग्लोबल वार्मिंग गैस में आते हैं। याद रखिएगा कितने हैं, 6 तो हैं। जलवाष्प हो गया, ओजोन हो गया, मीथेन हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, फ्रियान हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है, बताइए। नासा, ग्रीन पीस, UNO या चिपको। तो करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से आप। यहाँ पर ग्रीन पीस हो जाएगा। पूछा जाता है ग्रीन पीस की स्थापना कब हुई थी, तो 1971 ईस्वी में। कहाँ हुई थी, कनाडा के एक शहर है वैंकूवर, वहाँ पर हुआ था, कनाडा के वैंकूवर शहर में। और यही जो है जो संकटापन्न जीव जंतु होते हैं उनकी एक रेड डाटा बुक लिस्ट जारी करती है। याद रखिएगा, रेड डाटा बुक जारी करती है। तो उसमें क्या आता है, ग्रीन पीस को हमेशा मुख्यालय पूछा जाता है, तो कहाँ है, नीदरलैंड के एम्बेस्टरडम में इसका जो है मुख्यालय। याद रखिएगा, ग्रीन पीस का मुख्यालय नीदरलैंड के एम्बेस्टरडम में स्थित है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, मनुष्य के त्वचा सबसे मोटी कहाँ पर होती है, बताइए। हथेली पर, तलवे पर, धड़ पर या सिर पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो तलवा होता है हमारा सबसे ज़्यादा मोटा होता है। तो मनुष्य की त्वचा सबसे ज़्यादा कहाँ पर मोटी होती है, तलवे पर होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के जो है न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, बताइए। करेक्ट आंसर 65 वर्ष है, 55 वर्ष है, 60 वर्ष है या 58 वर्ष है। तो करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। तो 65 वर्ष है। देखिए जितने भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, यानी कि उच्चतम न्यायालय के, उनकी तो सेवानिवृत्ति जो है आपका 65 वर्ष होता है। और जो पूछा जाता है कि उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद जो है आपका 124 हो जाएगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो है बात करती है इसके गठन की, 124 में इनकी जो है सेवानिवृत्ति हो 65 वर्ष है। अब बात करते हैं हाई कोर्ट की, अगर तो इसकी जो है 214 में नियुक्ति गठन से संबंधित है। इनकी जो है सबसे ज़्यादा जो है कितनी है उम्र सेवानिवृत्ति की, तो 62 वर्ष है। याद रखिएगा 62 वर्ष इनकी जो है सेवानिवृत्ति है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अनुच्छेद 17 है, अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 23 है या अनुच्छेद 24 है? तो करेक्ट आंसर जो बच्चों के शोषण की बात करता है तो आपका करेक्ट आंसर अनुच्छेद जो है 24 हो जाएगा। अनुच्छेद आपका 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है, जिसमें जो है 23 में जो है मानव के दुर्व्यवहार व बालात श्रम की बात करता है। जैसे किसी को ज़बरदस्ती आप काम पर लगा रहे हैं तो किसी को बिना उसके मन के काम नहीं लगा सकते हैं और उसको आपको वेतन भी देना पड़ता है। बिना वेतन के आप काम नहीं करा पाएंगे। तो 23 में है जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, 14 या 14 वर्ष, तो उससे किसी कारखानों में या जो है किसी के जो है दुकान में काम नहीं कराया जा सकता। अगर करा रहे हैं तो वो गैर कानूनी है, आपको पकड़े जाएंगे। तो ये 24 में है। तो बच्चों के शोषण से अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 24। अब और अन्य ऑप्शन की बात करते हैं तो 17 में अस्पृश्यता की अंत की बात करते हैं, जिसमें छुआछूत से संबंधित है। और 19 में वाक वृद्धि से वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन। ये अनुच्छेद जो है मूल जो आपके मौलिक अधिकारों में आते हैं। पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार किस संविधान से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत के भाग 3 में आपके अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किस में है? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आपके मूल अधिकारों की बात करता है। और जल्दी से देखिए वीडियो कितना महत्वपूर्ण हो रहा है और इसमें क्वेश्चन कितने सारे अच्छे अच्छे करा रहे हैं। तो जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जो है अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी वीडियो देखें। और नए चैनल पे जो मित्र आ रहे हैं तो उनको सब्सक्राइब कर दीजिए, कर लें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आयात जो आपका भारत में आयात का अधिकतम जो है भाग कहाँ से आता है? बताइए करेक्ट आंसर। ओपेक से आता है, अफ्रीकी एवं एशियाई विकासशील देश से आते हैं, उत्तरी अमेरिका से आता है, यूरोपियन समुदाय से आता है। जो आयात का अधिकतम भाग है वो हमारे ओपेक से आता है। ओपेक में क्या है कि इसमें जो है जितने भी पेट्रोलियम जो देश हैं जहाँ से जो है उत्पादन किया जाता है उसमें ये शामिल हैं। ओपेक का जो है मुख्यालय पूछा जाता है तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया यूरोप महाद्वीप का एक देश है, उसमें क्या है ऑस्ट्रिया है। और ऑस्ट्रेलिया जो है क्या है, ये खुद एक महाद्वीप है। इसकी राजधानी कैनबरा है और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। इसी में ओपेक का मुख्यालय है। तो यहीं पे सर्वाधिक मात्रा में भारत का आयात किया जाता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई नामा या जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? बताइए। वशीकरण, भूत प्रेत, इस जादू टोना किस में है? ऋग्वेद में है, अथर्ववेद में है, सामवेद में है या आयुर्वेद में है? तो करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। तो अथर्ववेद किससे संबंधित है? जादुई माया और वशीकरण से संबंधित है, जादू टोना भूत प्रेत। और अन्य ऑप्शन की बात करते हैं तो ऋग्वेद सबसे जो है पुराना कहा जाता है कि सबसे प्राचीन वेद तो आपका ऋग्वेद है। इसमें कुछ 10 मंडल हैं। अच्छा, और इसमें जो है पूछा जाता है कि सामवेद, इसमें जो गीत का संकलन है, गीतों का संकलन है। आयुर्वेद क्या है? ऋग्वेद का यजुर्वेद है, इसको भी याद रखिएगा। सॉरी, आयुर्वेद का जो है उपवेद है। याद रखिएगा, वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन? ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है और यजुर्वेद है। जो आयुर्वेद है इसका उपवेद है। प्रत्येक वेद के उपवेद भी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य हैं बताइए। राष्ट्रीय आय में वृद्धि से आय और संपत्ति में असमानताओं को जो है घटाना है या निर्धनता निर्मूलन या इनमें से सभी है? बताइए। तो जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए, आपका क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इनमें से सभी। राष्ट्रीय आय में वृद्धि से आय और संपत्ति में असमानताओं को जो है घटाना है और निर्मूलन से भी संबंधित जो निर्धनता है, गरीबी को दूर करना भी इसमें शामिल है। भारतीय योजना निर्माण के ये उद्देश्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो करेक्ट आंसर बताइए। अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 28। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 25 से 28 क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। याद रखिएगा, ये
जो है मूल अधिकार जो हमारे यहाँ अभी बताए हैं भाग 3 में है, 12 से 35 में ये मूल अधिकारों के अंतर आते हैं। तो 25 से 28 क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और अन्य ऑप्शन की बात करते हैं तो 14 से 18 आपके समानता का अधिकार है, याद करके समता या समानता का। और 19 से आपका 22 वाक एवं अभिवृत्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। और 23 हम अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बता दिए, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। तो वीडियो देखिए कितना महत्वपूर्ण हो रहा है, तो इसको जल्दी से अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करा दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान उच्चतम स्तर पर पहुंची थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। अकबर, शाह आलम, जहांगीर, औरंगजेब? तो करेक्ट आंसर जल्दी बताइए। तो यहाँ पर जहांगीर उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि अपने उच्चतम स्तर पर पूछा गया है। अगर पूछा गया कि शुरुआत कहाँ से हुआ था, स्टार्ट तो हुमायूं के शासनकाल से हुआ था। ज़्यादा लोग यही बात जानते हैं कि जो है उच्चतम स्कोर पर कब पहुँचा था या उच्चतम स्थान पर कब पहुँचा, या तो बताते हैं जहांगीर, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुआ था ये नहीं जानते। तो जान लीजिए कि यहाँ से कहाँ से हुआ था, हुमायूं के शासनकाल से हुआ था। ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देते हैं, नोवाक जोकोविच किस देश से हैं? बताइए, सर्बिया, स्पेन, स्विट्जरलैंड या इंग्लैंड से? करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। तो ये नोवाक जोकोविच कहाँ के, ये सर्बिया देश के, याद रखिएगा। इन्होंने अभी हाल ही में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हुआ था उसको वो जीते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता है? नोवाक जोकोविच ने। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, बताइए। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? बताइए। जो अचर मतलब जो बदलता रहता है, ऊर्जा का, रैखिक गति का, या कोणीय गति का, या बल का? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कोणीय गति जो है प्लांक के अचर में शामिल है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लांक ने बताया था कि जो है जो हमारी जो सूर्य से किरणें आती है वो फोटान के बंडल के रूप में आती है। इन्हीं ने फोटान का सिद्धांत दिया था, फोटान, याद रखिएगा। इसलिए कहा जाता है कि प्रकाश की जो है डुअल नेचर का होता है। प्रकाश एक इलेक्ट्रॉन के रूप में भी होता है, यानी कि जो फोटान्स होते हैं उसके रूप में होता है, और एक मतलब फोटान जो होता है कण के रूप में होता है, और एक किरण के रूप में भी होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी चली हुई वस्तु वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी, बताइए कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। भार दुगुना हो जाता है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाती है, त्वरण दुगुना हो जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, यदि किसी चली हुई वस्तु को वेग को दुगुना कर दिया जाए, इसमें होता क्या है कि k बराबर होता है हाफ mv²। जब इसमें आप वेग को दुगुना कर देंगे, ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर गतिज ऊर्जा आपकी 4 गुनी हो जाएगी। याद रखिएगा गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, यहाँ पर देखिए k प्रोपोर्शनल टू v², तो 2 दूना 4 आपका हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है या सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आर्गन या क्रिप्टॉन? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बताइए जल्दी से। हाइड्रोजन। देखिए, जो सूर्य होता है हमारा हाइड्रोजन और हीलियम के संयोग से बनता है, जो कि एक नाभिकीय संलयन प्रोसेस के द्वारा होता है, जिसमें ऊर्जा कभी भी खर्च नहीं होती, मतलब कभी भी इसका अंत नहीं होता है, और जो है ऊर्जा हमको सतत रूप से प्राप्त होती है। तो हाइड्रोजन इसमें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, उसके बाद इसमें हीलियम पाया जाता है, याद रखिएगा, नाभिकीय संलयन के प्रोसेस के द्वारा। और जो ये आपका जो है क्रिप्टन है, इसको क्या कहते हैं, इसको आप बताएंगे। ये नोबल गैस के श्रेणी में आता है आपका क्रिप्टन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? असम, झारखंड, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो भील जनजाति होती है वो महाराष्ट्र में पाई जाती है। कुछ जो भील जनजातियाँ राजस्थान में भी पाई जाती है, याद रखिएगा। अगर ऑप्शन में राजस्थान होगा तो आप राजस्थान भी लगा देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? तालाब है, नहरें हैं, कुएँ हैं, या कुएं और नलकूप हैं? तो करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कृषि से संबंधित है। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। और देखिए क्या है कि आपका कुएं और नलकूप आपका उत्तर हो जाएगा। जो नलकूप होते हैं और कुएं से भारत में क्या होती है, सर्वाधिक मात्रा में क्या होती है, सिंचाई की जाती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, फास्फोरस का या नाइट्रोजन का? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हाइड्रोजन का समस्थानिक हो जाए। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, जैसे 1H1, 1H2 और 1H3। इसमें क्या है, पहला प्रोटियम,
दूसरा क्या है आपका ड्यूटोरियम, तीसरा क्या है आपका ट्राइटियम। याद रखिएगा। तो यही जो 1s3 होता है वही आपका ट्राइटियम, ये एक समस्थानिक या रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दी थी, तो वो बताइए कौन सा था। हिंद केसरी, केसरे हिंद, राय बहादुर, या द राइट रेबल, या अनरेबल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, बताइए केसरे हिंद की इनको उपाधि दिए थे। और इन्होंने जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, उसी के दौरान 1920 ईस्वी में इन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया। उसके बाद से केसरे हिंद की इन्होंने वापसी कर दिए थे। इनको मिलाद कब था 1900 जो है आपको 16 में इनको केसरी हिंद की उपाधि द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, बताइए। रक्षा विभाग, विदेशी मामले व राष्ट्रमंडल संबंध, खाद्य व कृषि, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर खाद्य एवं कृषि विभाग किसको था, अंतरिम सरकार में जो है राजेंद्र प्रसाद के पास था। याद रखिएगा, बहुत लोग कन्फ्यूजन होते हैं। 2 बार अंतरिम सरकार गठन हुआ था। एक बार तो अंग्रेजों के समय 1946 में, एक बार 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था। पूछा जाता है अंतरिम सरकार में कब, जब स्वतंत्र हुआ था तब के लिए तो 1947 में, और जब स्वतंत्र नहीं हुआ था कैबिनेट मिशन के द्वारा जब हुआ था 19 जो है सितंबर जो है 1946 में, तो तब ये इनकी बात कर रहा है 1946 में खाद्य एवं कृषि विभाग की इनको जो है विभाग दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कौन सा आपका हो जाएगा। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, बताइए। काल कोठारी घटना के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, 1857 के विद्रोह के बाद, बंगाल विभाजन के बाद। तो करेक्ट आंसर बताइए। जो हंटर आयोग तो उसकी नियुक्ति 1857 के, नहीं सॉरी, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हुआ था। अभी बताया ना ऊपर वाले क्वेश्चन में कि 13 अप्रैल 1919 में पंजाब के जलियांवाले जो है बाग में हत्याकांड हुआ था। इसमें जो है नियत क्रांतिकारियों पर गोलियां चलाई गई थी। इसको याद रखिएगा, किसके द्वारा, जनरल ओ डायर के द्वारा चलाई गई थी। तो जो हंटर आयोग था इसी को जो है जांच करने के लिए ये समिति बनाई गई थी। जो काल कोठारी की घटना है किसके समय हुआ था, ये सिराजुद्दौला के समय हुआ था। याद रखिएगा, बंगाल में ये हुआ था। इसमें कुछ अंग्रेजों को एक कोठरी में बंद करके सिराजुद्दौला के द्वारा तो उनकी मृत्यु हो गई। यही जो है 1757 की जो है जो युद्ध हुआ था इसकी जो है मूल रूप से कारण बना था। जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके बारे में आप जान रहे हैं। उस समय ये पूछा था, उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग आप बताएंगे। उस समय कैनिंग जो है वायसराय था। और पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो ये जो है लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। याद रखिएगा 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन, एस राधाकृष्णन, या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर गांधी जी की जब मृत्यु हुई थी कब हुई थी, आपको ये भी पता होना चाहिए था 30 जनवरी 1948 ईस्वी, जबकि लोग बताते हैं 1949। तो करेक्ट आंसर नहीं है। याद रखिएगा 30 जनवरी 1948 को इसको क्या कहते हैं, शहीदी दिवस के रूप में भी याद करते हैं, शहीद दिवस के रूप में याद करते हैं। याद रखिएगा शहीद दिवस कब मनाया जाता है, जब गांधी जी की मृत्यु हुई थी उसी दिन मनाया जाता है। तो ये कहे थे कि प्रकाश चला गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से, दिल्ली से इन्होंने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों को कृषि मशीनरी और उपकरण वितरित किए हैं। तो करेक्ट आंसर बताइए। मणिपुर, असम, त्रिपुरा, या मिजोरम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मिजोरम की सरकार ने, सॉरी यहाँ पर जो है मणिपुर की सरकार ने जो है किसानों को जो है मशीनरी और कृषि उपकरण वितरित किया है। पूछा जाता है कि यहाँ के जो है इस समय सीएम कौन है, तो बीरेन सिंह है यहाँ के सीएम। याद रखिएगा बीरेन सिंह। और यहाँ के गवर्नर कौन है, नजमा हेमतुल्ला। मणिपुर में एक लोकटक झील है, याद रखिएगा, उसमें विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ या एकमात्र तैरता हुआ जो है केबुल लामजाओ जो है पार्क है। याद रखिएगा केबुल लामजाओ आपका जो है फ्लोटिंग पार्क है, जिसमें संगई हिरन पाया जाता है। यह राष्ट्रीय उद्यान भी इसको कहा जाता है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पीवी सिंधु को किस राज्य सरकार ने अपनी एंटी करप्शन हेल्पलाइन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, बताइए। हरियाणा की, आंध्र प्रदेश की, पंजाब, या राजस्थान। तो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा आंध्र प्रदेश की सरकार ने
किया है। आंध्र प्रदेश की सरकार ने एंटी करप्शन हेल्पलाइन में अभी इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसको? पीवी सिंधु को। याद रखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि पूछा जाता है कि पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है। याद रखिएगा, ये टेनिस से संबंधित हैं। पीवी सिंधु टेनिस खेलती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सुपोषित माँ अभियान का शुरू किया गया है, बताइए, या शुभारंभ किया गया है कोटा से, दिल्ली से, मुंबई से या कोलकाता से? जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर। तो ये कोटा से शुरुआत किया गया है सुपोषित माँ अभियान। कोटा के जो है सांसद कौन है? आपका जो है ओम बिड़ला है। उन्हीं ने सुपोषित जो है अभियान शुरू किया है, जो कि गर्भवती महिलाओं से संबंधित है। इसको भी याद रखिए, किशोरी के पोषण से भी संबंधित है, उनको सहायता प्रदान करने के लिए ये चलाया गया है। तो देखिए वीडियो में कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन किया गया है। तो जल्दी इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए तथा अपने मित्रों से कह के इसको सब्सक्राइब कराइए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिए, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।